अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि जो है हमारा चैप्टर चल रहा था परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, आज मैं जो है फिर आपके लिए 2 से 3 जो है एक अलग टाइप के एग्जांपल्स लेकर आया हूँ जो कि अक्सर इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। अब पढ़ लेते हैं पहले एग्जांपल को कि 4 persons enter a first class railway compartment in which there are 6 seats। देखें, ये 4 बंदे आते हैं। सपोज़ कर लीजिए M1, M2, M3 और M4। 4 बंदे आए, M1, M2, M3, M4 से मैंने डिनोट कर लिया। सीट्स कितनी है हमारे पास रेलवे कंपार्टमेंट में? 6 हैं। S1, S2, S3, S4, S5, S6। ठीक है, तो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक देयर सीट्स। देखिए, अब बंदे तो 4 हैं, 6 सीट हैं, लेकिन सीट्स कितनी ऑक्यूपाई होंगी हमारी 4 बंदों के लिए? 4 सीट्स ऑक्यूपाई होंगी ना। ठीक है, 6 की तो नहीं हो सकती, लेकिन 4 बंदे, 4 ही सीट्स ऑक्यूपाई होंगी। अब फ़र्ज़ करें कि पहले जो सबसे बंदा आता है वो आता है M1। ठीक है, M1 आया। अब वो जो है कितनी सीट्स हैं हमारे पास अवेलेबल? 1 2 3 4 5 6। तो पहला जो बंदा है ये वाला, ये M1, ये कितनी सीट्स जो है ऑक्यूपाई कर सकता है? 6 में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो 6 वेज हैं इसके पास सीट करने बैठने के लिए। चलो, एक हो गया। अब आया M2 की बारी। अब M2 जब आया तो एक सीट तो इसने M1 ने ऑक्यूपाई कर ली है। 6 थी पहले, लेकिन एक इसने ऑक्यूपाई कर ली। बाकी कितनी बची? 5। तो ये M2 जो है 5 सीट्स में से किसी पर भी बैठ सकता है। अब फिर बाद में जो आया M1, M2 भी चले गए। अब बाद में आया M3। अब दोनों ने जो है 2 सीट्स तो इनमें से ऑक्यूपाई कर ली। अब कितनी बची? 4। तो ये 4 में से किसी भी सीट पर बैठ सकता है। लास्ट वाला जो आएगा उसके लिए 3 सीट्स होंगी, तो वो 3 में से किसी पर भी बैठ सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि एंड का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, रूल ऑफ एंड इस्तेमाल होगा या रूल ऑफ आर। तो ये आप बता सकते हैं मुझे कि देखें, पहला जो बंदा आएगा वो भी बैठेगा, और दूसरा भी बैठेगा, और तीसरा भी, और चौथा भी बैठेगा। ऐसा नहीं है कि पहला बैठेगा या दूसरा बैठेगा या तीसरा बैठेगा या चौथा बैठेगा। चारों के चार ही बैठेंगे। तो यहाँ पर रूल ऑफ एंड इस्तेमाल होगा, और एंड जब भी मैं रूल ऑफ एंड इस्तेमाल करता हूँ तो मल्टीप्लाई करता हूँ। इसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 360 होगा। तो 360 वेज में जो है हमारे पास 6 सीट्स और 4 बंदे ऑक्यूपाई हो सकते हैं। अब आइए हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। वो ये है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स। नेचुरल नंबर होने चाहिए पहली कंडीशन। फिर कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए नेचुरल नंबर? 4 डिजिट का। कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 5 7। हमें कौन कौन से नंबर गिवन है? 2 3 5 और 7। इनमें से ही हमें नेचुरल नंबर बनाना है 4 डिजिट वाला। ठीक है, कह रहा है कि नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस इन ईच नंबर। अब एक और कंडीशन है कि जो है अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया तो मैं इन तीनों बॉक्सेस में से किसी में भी फिर 2 जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब रिपीटेशन ऑफ नंबर इनमें से किसी की भी नहीं होगी। चले, हमारे पास 4 जो है नंबर हैं और जो है 4 बॉक्सेस हैं। अब पहला नंबर जो भी मैं इनसे उठाऊँगा वो कितने, यानी इस बॉक्स को मैं कितने जो है तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ? देखिए, 2 भी उठा सकता हूँ, 3 भी उठा सकता हूँ, 5 भी उठा सकता हूँ, 7 भी उठा सकता हूँ। तो इसको पहले बॉक्स को जो है मैं 4 वेज में फिल कर सकता हूँ। चलो, इनमें से एक मैंने कोई उठा लिया, सपोज़ कर लीजिए 3 उठा लिया। अब क्या बचे? 2 5 7, तो 3 बॉक्सेज हैं। अब दूसरे बॉक्स को मैं कितने वे से फिल कर सकता हूँ? मेरे पास कितने नंबर हैं? 2 5 7, तीनों में से किसी के साथ तो 3 आएंगे, क्योंकि रिपीटेशन हमें नहीं करनी। अगर हमने एक बार कोई डिजिट इस्तेमाल कर लिया तो वो दूसरी बार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। चलो, ये 5 भी इस्तेमाल कर लिया। अब कितने बचे? 2 नंबर, तो ये 2 वे से और ये फाइनली 1 वे से। अब देखिए, सब के सब हमने फिल करने हैं, इसलिए रूल ऑफ एंड इस्तेमाल होगा। इसका जवाब क्या आएगा? 24 वेज। लेकिन एक और भी पार्ट है इसका कि व्हाट विल बी देयर नंबर इफ़ द गिवन डिजिट्स आर। अब इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है, हमें नए डिजिट्स दिए हैं। कह रहा है कि ये डिजिट्स अपने इस्तेमाल करें। अब ये वाले डिजिट इस्तेमाल करें, 0 2 3 5। ठीक है, नंबर वही 4 वाला बनाना है नेचुरल नंबर।
अब यहाँ पर एक आप चीज़ नोटिस करें कि ज़ीरो अगर मैं इस फर्स्ट प्लेस पर रखता हूँ, मान लीजिए मैंने इनमें से एक नंबर बनाता हूँ, ठहरिए, 0 2 3 5, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर इस तरह के होते ही नहीं हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हों। नहीं भाई, ज़ीरो से स्टार्ट हम नहीं करते, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो ये हमें ध्यान में बात रखनी चाहिए कि पहला जो बॉक्स है उसे हम चारों वेज में फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ीरो नहीं आ सकता पहले इस बॉक्स में। तो कितने तरीके हुए? 2 3 5, यानी 3 तरीके हुए। अब हाँ, यहाँ पर जो है वो ज़ीरो आ सकता है। तो अब कितने मेरे पास बचे? अब इनमें से मैंने कोई इन तीनों में से मैंने एक इस्तेमाल कर लिया था, तो कितने बचे इनमें से? 2 और ज़ीरो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसके लिए भी 3 वेज हैं दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए। फिर सिमिलरली जो है 2 इनमें से अगर कोई इस्तेमाल कर लिया तो ये थर्ड बॉक्स 2 वेज में फिल होगा, और फाइनली ये एक वे में सबके सब फिल करने, इसलिए रूल ऑफ एंड इस्तेमाल होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 वेज हैं हमारे पास। आई होप कि आपको मेरी जो बात है वो क्लियरली समझ आ रही होगी। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। अब नेचुरल नंबर होना चाहिए भाई, दूसरी बात 3 डिजिट वाला होना चाहिए। अच्छा, डिजिट्स हमें कौन से गिवन है? 0 2 3 5 8 9। पहले कहता है कि नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, मीन्स रिपीटेशन इनमें से अलो नहीं है। अब यहाँ पर भी वही कंसेप्ट भाई, ज़ीरो आप पहले वाले बॉक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ज़ीरो को तो छोड़ कर अभी देखिए कितने नंबर हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5। तो पहले बॉक्स को मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूँ? 5 वेज में। अब चलिए इनमें से पाँचों में से इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लिया, तो इनमें से कितने बचेंगे? 4, और ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे तो कितने होंगे? 5 तरीके से ये मैं दूसरा बॉक्स फिल कर सकता हूँ। रिपीटेशन क्योंकि नहीं करनी, तो तीसरा जो बॉक्स है वो मैं 4 तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ। सबके सभी फिल करने हैं, इसलिए रूल ऑफ एंड होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 वेज आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन चेंज है, द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखिए बिल्कुल पूरी सारी सेम बात है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, ये पहला बॉक्स भी जो है 5 वेज से फिल होगा। दूसरा बॉक्स जो है हम 6 वे से फिल कर सकते हैं। क्यों भाई? हमने देखें, हमें रिपीटेशन अलाउड है। अगर मैंने इन पाँचों में से कोई भी इस्तेमाल कर लिया, उसको मैं फिर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ज़ीरो को इंक्लूड करूँगा तो कितने बचेंगे? 6। फिर भी मैं तीसरे बॉक्स को 6 वे से फिल कर सकता हूँ। तो ये कितना होगा हमारे लिए? ये होगा 180 वेज। तो आई होप कि मेरी बात जो है आपको पूरी समझ में आ रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह आगे जो है बहुत ही मैं टॉपिक्स अच्छे कवर करने वाला हूँ। इस सारे चैप्टर को बहुत ही आराम से और मज़े से सीखेंगे, और कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अपने दोस्तों के साथ हम मेरा चैनल जो है शेयर करिए, हमारी वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी इस लेक्चर से जो है फ़ायदा उठा सकें। और हमारे साथ रहिए अगली वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया।